हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन जायसवाल एंड हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स को। एंड हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। वहाँ पे हमने आपको बेसिक समझाया था कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक। एंड हमने आपको प्लस आई ऑर्डर, माइनस आई ऑर्डर दिया था और एक दो क्वेश्चंस करवाए थे इलस्ट्रेशन के तौर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के कंसेप्ट को और उसके क्वेश्चंस को कैसे आप इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से चुटकियों में कर सकते हो। एंड उसके बाद हम इस वीडियो में ही पूरा इंडक्टिव इफेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे एंड होपफुली कर भी देंगे। तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट पे टोटल 2 वीडियोस मिले। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर के उसको देखो, क्योंकि उसको नहीं देखोगे तो इधर कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक। उसको देखना, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट शुरू करेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट और फिर मेसोमेरिक इफेक्ट और फिर हाइपर कंजुगेशन। ये 4 इफेक्ट जो थे हमें पढ़ने थे पूरा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर, तो हम इसको कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट पूरा होगा, तो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ ईच वीडियो लेक्चर ताकि वो आपको बाद में रिवीजन के काम है। एंड चलो वीडियो को तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि कैसे हम आपको 4-5 कंपाउंड्स दे देगा। आपको उन 4-5 कंपाउंड्स में से बताना होगा कि कौन सा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो ये हम कैसे बताएंगे। तो एक बेस्ट एसिड कौन सा होता है, देखो सपोज दैट HA इज अ एसिड, HA कोई एसिड है, ठीक। तो ये डिसोसिएट करेगा फर्दर, ये डिसोसिएट करेगा किसमें, H+ में और A- में। एसिड है जो ये डिसोसिएट करेगा तो H+ आयन लूज करेगा और बेस बनाएगा A-। इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस, CB कंजुगेट बेस, ठीक, कंजुगेट बेस। एक अच्छा एसिड वो होता है जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल होता है। मींस अगर HA कोई एसिड है और वो H+ डोनेट करने के बाद जो स्पीसी बन रही है वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, ये A- जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये HA उतना ही अच्छा एसिड होगा, ठीक। तो यहां पे आप लिखोगे एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी, ठीक, कंजुगेट बेस स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। सपोज दैट अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे HCl की, तो HCl फॉर डिसोसिएट होता है किसमें, H+ में प्लस Cl- में, ठीक। तो ये जो Cl- है ना, इसको आप बोलते हो कंजुगेट बेस। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा अच्छा एसिड होगा। अगर हम HCl और HI को कंपेयर करें तो HI डिसोसिएट होगा H+ और I- में, ठीक। तो इसका कंजुगेट बेस ये है, इसका कंजुगेट बेस ये है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि Cl- और I- में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपको पता है कि I- ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, उस पर निगेटिव चार्ज अगर है तो वो स्टेबल है। क्लोरीन का साइज छोटा है I के कंपेयर में, तो इस पर निगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। इसका साइज बड़ा है, ये निगेटिव चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, ठीक। तो I- इज मोर स्टेबल देन Cl-, ये ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से HI एक अच्छा एसिड होता है देन HCl। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो HI की ग्रेटर है HCl से, ठीक। इसी तरीके से आप जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनको भी आप कंपेयर करते हो उनकी कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करके, राइट। तो हम इसको क्वेश्चन करते हैं और उससे समझते हैं कि क्या। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, हमको 4 एसिड्स दिए हुए हैं। देखो ये COH, ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ना, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो हमको 4 कार्बोक्सिलिक एसिड दिया और बोला कि बताइए इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करोगे आप कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करके, राइट। तो जैसे ये एसिड है, ये एसिड जब हम इसको पानी में डालेंगे, CH3COH को जब हम वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएट होगा CH3COO- एंड क्या देगा, H+ देगा, राइट। ये H+ लूज करेगा तो इसका जो कंजुगेट बेस बना है वो ये बना, कंजुगेट बेस ये बना। फर्दर अगर आप इसमें देखो तो यहाँ से H+ लूज करके H+ लूज करेगा तो इसका कंजुगेट बेस ये बना। इसमें जो कंजुगेट बनेगा वो ये बनेगा, ये H+ लूज किया इसने, और यहाँ पर जो कंजुगेट बेस बनेगा वो H+ लूज करने के बाद ये जो चीज बची है वो कंजुगेट बेस बनी है, ठीक। तो आप चारों के यहाँ पर ये आप चारों जो हमारे एसिड्स हैं उनके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करोगे, राइट। तो देखो यहाँ पर तो CH3CO- है, यहाँ पर क्या है C, और C से 3 क्लोरीन अटैच है और CO- है, ठीक। यहाँ पर CH2Cl और CO- है और यहाँ पे CHCl2CO- है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो बच्चों देखो हमारा ये जो B वाला है, इस B वाले का हमारा जो कंजुगेट बेस है वो ये है
जो C वाला है उसका कंजुगेट बेस ये है और D वाले का कंजुगेट बेस ये है, ठीक। और A का कंजुगेट बेस तो आपको मैंने यहाँ पे बनाकर दिखा दिया। चारों कंजुगेट बेस में अगर हम चारों कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर इस कार्बन से 3 क्लोरीन लगा और क्लोरीन कैसा होता है, माइनस आई ग्रुप होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर डिफिशियंसी आएगी, तो ये कार्बन यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा अपने साइड, ठीक। उसी तरह यहाँ पे ये क्लोरीन भी खींचेगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पर डिफिशियंसी आएगी तो ये कार्बन फिर यहाँ से खींचेगा, और उसी तरह ये क्लोरीन भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, तो इस पर डिफिशियंसी आएगी तो ये यहाँ से खींचेगा, ठीक। तो इसमें 3 क्लोरीन है जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक। यहाँ पर खींचने के लिए केवल 1 क्लोरीन है इस केस में देखो तो, और यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, इस कार्बन से 2 क्लोरीन लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, और यहाँ पर तो कोई भी क्लोरीन नहीं लगा है। तो मैं अगर बोलूँ कि सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इस जगह हो रहा है, उसके बाद यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, और इसमें तो हो नहीं रहा, ठीक। तो जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो सबसे ज्यादा यहाँ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे ज्यादा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है हमारा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल इन सब में से कौन है, बी, उसके बाद कौन है, फिर डी है, उसके बाद सी है, एंड देन ए। तो ये अगर हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है कंजुगेट बेस का, तो ये भी हमारे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो भी सेम होगा, ठीक। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड एसिडिक ऑर्डर दोनों है, एसिडिक ऑर्डर भी यही है और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही है, सेम। क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, वहां से आपको और अच्छा आइडिया लगेगा इस कंसेप्ट के बारे में, कि पहला हमारा है CH3COOH, दूसरा जो हमें दिया है वो दिया है CH2Cl सिंगल बॉन्ड COOH, और तीसरा जो दिया है वो दिया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ये बच्चों सॉरी ये CH2 होगा, और यहाँ पर क्लोरीन लगा है, ठीक। इन तीनों में हमसे बोला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना है कि इन तीनों में कौन सबसे अच्छा एसिड है, ठीक। तो ये जब H+ लूज करेगा तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, ये स्पीसी बनेगी। यहाँ पर ये H+ लूज करेगा तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, ये बनेगा। और यहाँ पर जब H+ लूज करेगा तो इसका कंजुगेट बेस ये बनेगा, ठीक। यहाँ कंजुगेट बेस ये है, ये। तो अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल कंजुगेट बेस है वो कौन सा होगा। यहाँ पर तो कोई ग्रुप नहीं लगा है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड विड्रॉ कराएगा, ठीक। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, और तो और यहाँ पे CH3 लगा है, और CH3 आपका प्लस आई ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन है और CH3 प्लस आई ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन और इसके तरफ देगा तो इसको और ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा, ठीक। यहाँ पर क्लोरीन लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, और यहाँ भी क्लोरीन लगा है, बट आप देखो तो इस जगह जो क्लोरीन लगा है वो इसके काफी क्लोज है, मीन्स 1 कार्बन के बाद लगा है, ठीक। और यहाँ पर जो क्लोरीन लगा है वो 2 कार्बन के बाद लगा हुआ है क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन पास है, और हम जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट से यहाँ भी ये क्लोरीन खींचेगा और माइनस आई इफेक्ट से यहाँ भी खींचेगा, ठीक। बट इन दोनों में सबसे अच्छा क्लोरीन कहाँ पे विड्रॉ करेगा, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास लगा हुआ और यहाँ पे क्लोरीन है तो बट दूर है, और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जितना पास होगा उतना ज्यादा अच्छे से विड्रॉ करेगा, बिकॉज इट ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ पर क्लोरीन लगा है तो ये ज्यादा इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा पाएगा, ये वाला जो कंजुगेट बेस है ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम चेक करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी वाला, देन सी वाला, और लास्ट में। और एसिडिक स्ट्रेंथ का भी जो ऑर्डर है हमारा कि सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, बी होगा, देन सी होगा, देन ए होगा। तो ये कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आप कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते हो, जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है हमारे पास। हमने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाया, अब कुछ इस पे अच्छे सवाल करते हैं जहां से आपको और अच्छे से इसका आइडिया मिलेगा। इस क्वेश्चन में बच्चों हमको बताना है कि इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, कौन एक अच्छा एसिड है। तो आप देखो चारों के चारों हमारे अल्कोहल्स है, राइट। यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, चारों हमारे अल्कोहल्स हैं। आपको बताना है इन सभी अल्कोहल में से कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो ये H+ लूज करेगा, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, यहाँ पर भी H+ लूज करेगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, यहाँ भी H+ लूज करेगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, और यहाँ भी H+ लूज करेगा ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ठीक। तो यहाँ पे कंजुगेट बेस ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये और यहाँ ये, ठीक। अब आप देखो कि चारों में कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं लगा, ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचे, ठीक। लगा क्या, इस कार्बन से CH3 अटैच है और वो भी 3, ये 3 डिग्री का है, ठीक। और इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, 2 CH3 ग्रुप अटैच है तो ये 2 डिग्री का है। यहाँ पर इस कार्बन से केवल एक है तो ये 1 डिग्री का होगा, और इसको भी हम 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक। तो सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन, CH3 कैसा है, प्लस आई ग्रुप है, ठीक, इलेक्ट्रॉन देगा, तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इधर, ठीक, यहाँ पर भी CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो यहाँ पर चार्ज पहले से है और CH3 प्लस आई ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ा रहा है, ठीक, जिससे ये और ज्यादा अनस्टेबल होगा। यहाँ पे 3 कार्बन दे रहे हैं, यहाँ पर 2 कार्बन ऐसे हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक, और यहाँ पर ये केवल एक CH3 ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक, और यहाँ भी एक CH3 ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो अब आप देखो यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ठीक। तो हुआ क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, यहाँ पर भी बढ़ी है, यहाँ पर भी बढ़ी, यहाँ पर भी बढ़ी है। हम क्या चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पे कम होता, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता, उतना ज्यादा ही हमारा जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबल होता। बट यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है, मेकिंग इट मोर अनस्टेबल, ठीक। तो इन सब में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा और देन ये होगा, ठीक। तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इस केस में हमारी किसकी आएगी, सबसे ज्यादा स्टेबल डी है, ठीक, उसके बाद फिर सी है, उसके बाद फिर बी है और उसके बाद फिर कौन है, ए, ठीक। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये ए सबसे लेस स्टेबल है। क्यों ये सबसे लेस स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर सेम होगा, दैट इज डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। अब बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में बोला कि बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा। तो इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सब दिख रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ठीक। तो ये H+ और ये यहाँ पे कंजुगेट बेस ये चीज बनेगी। यहाँ पर जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो H+ कंजुगेट बेस ये बनेगा, यहाँ पर डिसॉल्व करेंगे तो H+ और कंजुगेट बेस ये बनेगा। सबसे ज्यादा यहाँ पर Cl ग्रुप लगा है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, ठीक। यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन को देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक। यहाँ प्लस आई इफेक्ट होगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट होगा और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जनरली नो इफेक्ट है क्योंकि ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा जो कि प्लस आई इफेक्ट करा या माइनस आई इफेक्ट करा। हाउएवर जो H है वो हाइड्रोजन माइनस आई इफेक्ट कराता है बट ये बहुत ही लेस कराता है, ठीक। तो यहाँ पर क्लोरीन लगा है तो ये सबसे अच्छा माइनस आई ग्रुप है, तो ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो आप देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस कौन सा होगा, सी वाला, देन बी वाला एंड देन ए वाला, ठीक। क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल ये क्यों हुआ पता चला, क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप है क्लोरीन और ये इलेक्ट्रॉन को अपने साथ विड्रॉ करा रहा है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे कंपाउंड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज जितना ज्यादा फैला रहेगा उतना ज्यादा कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा, ठीक। और सेम अगर आप देखो यहाँ पे तो यहाँ पे CH3CO माइनस है तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और यहाँ पे तो जो हमारा ऑर्डर स्टेबिलिटी का वो C ग्रेटर देन ए और बी हमारा सबसे लास्ट, सॉरी बच्चों ये ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर विल बी सी ए देन बी। यही आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर है और यही आपके। तो अब तक आप लोगों ने अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एसिडिक स्ट्रेंथ की वो आई होप डेवलप कर ली होगी। इतने मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन को टैकल करोगे, ठीक। बट देखो जो 100% श्योरेस्ट वे है ना कि कोई एसिड कितना अच्छा एसिड है, बेस है, उसके लिए आप क्या करते हो वो कैसे पता चलता है। तो सपोज दैट HA कोई एसिड है, ठीक, ये डिसोसिएट होगा H+ प्लस A माइनस में, ठीक। तो इसके लिए जब ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ जाएगा, सपोज दैट HA इज अ वीक एसिड, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, राइट। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वहां पे आप क्या लिखते हो, K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ HA, राइट। H+ का कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेट अपॉन में HA, ये कुछ नहीं है, जो आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर है वहां से मैंने आपको, आई होप आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है एसिड के केस में उसको आप K से लिखते हो, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो K को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। आई होप आप लोगों ने ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। केस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छे एसिड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, उनका जो H+ का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा डिसोसिएट करते हैं H+ में। तो H+ का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। मीन्स कि फॉर अ गुड एसिड, एक अच्छे एसिड के लिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, गुड ना बोल के आप स्ट्रॉन्ग बोलो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। तो उसके लिए क्या है कि H+ का कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा होना चाहिए। जब H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा दिस इंप्लाइज व्हाट कि K ज्यादा होगा, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K डिसोसिएशन कांस्टेंट। की वैल्यू जितना ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंटली हर एसिड्स के लिए हमने इसको ट्राई किया और देखा कि एक्सपेरिमेंटली पता चला कि K की वैल्यू किसकी ज्यादा है, जिसकी K की वैल्यू ज्यादा आ रही थी वो एक अच्छा एसिड होगा। आपको एक ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर को आपको याद करना है। ऑर्डर क्या है,
एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और उसके बेसिस पे हमने देखा कि कौन से एसिड्स हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो सल्फोनिक एसिड इस लिस्ट में सबसे पहले आता है, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद फिर आता है फॉर्मिक एसिड, देन आता है आपका बेंजोइक एसिड, देन फिर आपका ये एल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक, तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका H2CO3, ठीक, कार्बोनिक एसिड हो गया, फिनॉल्स हैं, उसके बाद वाटर है, एंड देन ROH, दिस इज अल्कोहल। वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होती है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होती है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, तो इसको नोट कर लेना। और उसके बाद देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड देन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो ये आपका एसिडिक नेचर का, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है जो कि आपको एक्सपेरिमेंटली मिला है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए और के की वैल्यू पता की गई। सबसे ज्यादा जो इन सब में के की वैल्यू वो इसकी है, तो जब के की वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा इसका, और जो के की वैल्यू सबसे लेस इसकी थी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे लेस इसका था, ठीक। तो ये ऑर्डर आपको मेमोराइज करना है क्योंकि इस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको जो ये 3 एसिड दिया हुआ है ABC, ये क्या है, वाटर है, और यहाँ पर आपको इथेनॉल दिया है और यहाँ पे इथीन दिया हुआ है, ठीक, इथाइन दिया हुआ है। आपको इन तीनों में बताना है कि विच इज मोर एसिड, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो आप कैसे इसको फाइंड करोगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपको ऑर्डर मिला तो उस पर जाएंगे हम डायरेक्टली। आपको ऑर्डर याद रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक। तो ऑर्डर में क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, आप यहाँ पे देख लो इसको, वाटर, ठीक। देन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन था, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर आ रहा है, और आपको किसको कंपेयर करना था, एल्कोहल को कंपेयर करना था। तो H2O एंड देन एल्कोहल, और ये तो यहाँ पर भी क्या है, वाटर है, और फिर एल्कोहल है, और फिर क्या है, इथाइन है। तो जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा दैट विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ठीक। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ये आपको कैसे आपने किया, आपको ये ऑर्डर जब डायरेक्टली याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक। तो H2O यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि जो वाटर है वो ज्यादा एसिडिक है किससे, C2H5OH से। और हमने आपको यहाँ पर बताया कि वाटर जो होता है वो किसी भी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज मिथेनॉल। एक्सेप्शन नोट करेंगे, दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या है, दैट इज CH3OH। CH3OH इज मोर एसिडिक देन वाटर। मिथेनॉल जो है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, और इसके अलावा कोई भी अगर अल्कोहल लेंगे तो वाटर उससे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना है कि वाटर किसी भी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, बट केवल एक ही एक्सेप्शन होता है, मिथेनॉल। अगर मिथेनॉल है तो वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा। तो अभी देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास 4 एसिड दिए हुए थे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और फिनॉल, ठीक। इन चारों में हमको बताना था कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, विच वन इज मोर एसिडिक, ठीक। तो इसके लिए हम सिंपल कुछ नहीं करना, सीधे आपको वो ऑर्डर पे जाना है। ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक के बाद जिसका नंबर आता है दैट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक। फॉर्मिक के बाद बेंजोइक आता है, और फिर ये RCOH जो कि हमारा CH3COH एसिटिक एसिड वाला था। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, देन ये, और फिनॉल एट द एंड आता है, ठीक। यहाँ पर आता है, एट द एंड नहीं, बट इन सबके लास्ट में आता है। तो यहाँ पर जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है दैट इज A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D, बिकॉज सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फॉर्मिक एसिड, उसके बाद फिर बेंजोइक एसिड, उसके बाद फिर एसिटिक एसिड एंड देन फिनॉल। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद रहेगा तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े इजीली कर लोगे, ठीक। इसको देखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ये क्या है, दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, और ये हमारा एसिड है, ठीक। यहाँ पे आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है, आयोडीन ग्रुप। आयोडीन कैसा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर आपसे बोला एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए, तो अगर आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आपको एसिडिक स्ट्रेंथ A का मिलेगा, उसके बाद फिर आपको किसका मिलेगा, C का मिलेगा। देन आप बोलोगे B और D में, D के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है तो ये D का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा B के कंपेयर में, राइट। या आप क्या बोल सकते थे, आप एक ऑर्डर ये भी सोच सकते थे कि A तो होगा, देन C होगा, देन ऑर्डर तो बोलता है कि B होगा, और लास्ट में फिर आप बोल देते कि D होगा। बट ये दोनों ही ऑर्डर गलत है, ये दोनों ही ऑर्डर गलत है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, ठीक। जब इसको वाटर में डालेंगे तो H+ लूज करेगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो आई क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू यहाँ के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है तो ये इन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस है वो इन सबके कंपेयर में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। तो जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है, इसके लिए करेक्ट ऑर्डर विल बी डी के बाद फिर A देन C देन B, दिस इज करेक्ट ऑर्डर। डी क्यों सबसे ज्यादा आगे आ गया, डी इसलिए सबसे आगे आ गया क्योंकि इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा था, इसका जो कंजुगेट बेस बन रहा था वो सबसे ज्यादा स्टेबल था। तो मतलब
कहने का ये है कि अगर आपको 4-5 कंपाउंड्स दे दिए इस तरह से और किसी में अगर आपको दिख गया इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है और कोई 3 है जो कि इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो जिसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो सबको ओवर पावर करेगा, सबको डोमिनेट करते हुए सबसे आगे आ जाएगा एंड बाकी सब उसके लास्ट में आएंगे। इन सब के लिए तो हमने सिंपल ऑर्डर देख करके लिख दिया, बट डी को हमने सबसे आगे लिखा क्योंकि इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा था, तो ये जीत जा रहा था। ओके, तो बच्चों जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक था उसमें हमें इतना ही सीखना था। हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सीखा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। उसके बाद फिर हमने इस पर एसिडिक स्ट्रेंथ के कंसेप्ट को जाना। एसिडिक स्ट्रेंथ के कंसेप्ट पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ नहीं, धीरे धीरे मैं आपको काफी क्वेश्चंस मैंने इस पे करवा दिया। तो यहाँ से आपका एसिड जो इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें अब कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक, क्वेश्चंस बाकी आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो आगे जाकर के, उसके लिए तो कोई वो नहीं है। प्रैक्टिस जितना आप करोगे आपको और कंसेप्ट आते जाएंगे और अच्छे से चीजों को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक, बट जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई।